हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। तो आज हम अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पेप्टिक अल्सर मतलब कि स्टमक अल्सर को। तो स्टमक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसकी जो डिटेल है मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस हम करेंगे मेडिसिन फॉर द पेप्टिक अल्सर, मतलब कि पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई किसी भी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर एक ऐसी प्रॉब्लम है गाइस जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग को ही अंदर से खराब करने लग जाते हैं। हमारे पेट में अल्सर्स पैदा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन जो भी कुछ खाता पीता है उसको दर्द होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा खाना खाने पे ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वर्क की प्रॉब्लम, यहाँ पे डकार बार बार आना शुरू हो जाते हैं और हमारे स्टमक में कंटिन्यू दर्द रहना शुरू हो जाती है। कई तरीके से हमारे जो पेट में है वो गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट हमारा बहुत हैवीनेस फील करता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि पेप्टिक अल्सर होने पे वो सारे सिम्टम्स पर्सन को होने लग जाते हैं। तो गाइस कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकती है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, स्पेशली हमारे स्टमक में एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड मतलब कि गैस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी होती है वो हमारे पेट में अल्सर्स कॉज कर देती है। तो इसी अल्सर को, इसी जो गैस्ट्रिक की प्रोडक्शन हो रही है, गैस की प्रोडक्शन हो रही है, HCl की प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा हो रही है, तो उस एसिडिटी को, उस गैस्ट्रिक को कैसे खत्म कर सकते हैं, किन किन मेडिसिन को यूज करके खत्म कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले मेडिसिन को पेप्टिक अल्सर में इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, उसको खत्म किया जा सके, बिल्कुल उसको नील किया जा सके। जब एसिडिटी बनना बंद होएगी, जब एसिड बनना बंद होएगा, जब गैस बननी बंद होएगी, उसके बाद ही हमारे अल्सर्स धीरे धीरे ठीक होएंगे और पर्सन हेल्दी होएगा। अगर टाइम रहते इसको ट्रीट ना किया जाए तो आप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए देखते हैं गाइस। तो इसमें 4 तरीके की कैटेगरीज में हमने मेडिसिन को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन हो रही है, पैदा हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उसको खत्म करने वाली मेडिसिन। इसके अंदर भी हमारे पास 4 कैटेगरी हमने बना रखी है। H2 एंटीहिस्टामाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सेकेंड वन है यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड, जो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को बिल्कुल गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है, खत्म कर रही है। थर्ड वन है एंटी एच पाइलोरी। एच पाइलोरी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर में स्टमक में हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया जब अंदर से ही हमारे स्टमक को खाना शुरू कर देता है, वहां पे होल्स बनाना शुरू कर देता है, लाइनिंग को खाना शुरू कर देता है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को, वहां पे अल्सर कॉज हो जाता है। तो जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है उनके पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया होता है वो पाया ही जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए भी यहाँ पे कुछ मेडिसिन है जो कि इस बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देते हैं हमारे पेट में। फोर्थ वन है अल्सर प्रोटेक्टिव, जो कि अल्सर से हमें प्रोटेक्ट, ताकि फर्दर हमारे पेट में अल्सर्स ना हो। गैस्ट्रिक जो हमारे अल्सर्स को बार बार वहां पे खाना पीना जाके लग रहा है, हमारा जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारे अल्सर्स को, मतलब हमें अल्सर से प्रोटेक्टिव करे, फर्दर हमारे पेट में अल्सर्स ना हो। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स में सबसे पहले हमारे पास है H2 एंटीहिस्टामाइंस। हिस्टामाइंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज कर देते हैं। तो ये कैसे एक्ट करते हैं एंटी हिस्टामाइंस? ये हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करके अपना काम करते हैं। हिस्टामाइंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका एक्शन को ये ब्लॉक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और जो भी वहां पे गैस पैदा कर रहे हैं, एसिडिटी पैदा कर रहे हैं, या कोई और केमिकल या कोई और पेप्सिन जैसे या HCl जैसी जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं हमारे पेट में, तो उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन फर्दर ना हो। तो यहाँ पे ड्रग्स हैं सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन। और ये फर्दर
ये हमारे स्टमक को सिग्नल्स पहुंचाते हैं जो एंटीहिस्टामाइंस है, ताकि ये फर्दर वहां पे एसिड की प्रोडक्शन ना हो। सेकंड वन है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन वो होते हैं हिस्टामाइंस के साथ मिलके जो रिलीज होते हैं हिस्टामाइंस के केमिकल्स वहां पे, उनके साथ मिलके वहां पे फर्दर इन्फ्लेमेशन कोज कर देते हैं या और तरीके की इचिंग कर देते हैं, हमारे पेट में रेडनेस कर देते हैं, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी ऐसे ही होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स को खत्म करने के लिए जो एनालॉग है उनमें ड्रग्स हमारे पास है मीजोप्रोस्टोल। थर्ड वन है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में हमारे पास ड्रग्स है पिरेंजेपिन, प्रोपेंथेलिन एंड ऑक्सीफिनोनियम। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी हमारी जो गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उसको खत्म कर देते हैं और ये हमारे एक एसिड के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट कॉज कर देते हैं जिससे कि हमारी जो एसिडिटी वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो इसमें जोल डेरिवेटिव्स वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, एजोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्स्ट्रोबेप्राजोल। मतलब कि आपको एग्जाम में यहाँ पे कई बार प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी जोल डेरिवेटिव्स है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसके अंडर आते हैं और इसकी ड्रग्स लिखिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भी जोल डेरिवेटिव्स है जिसके पीछे जोल लग रहा है, आसान है, ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, एजोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्स्ट्रोबेप्राजोल, जो भी जोल डेरिवेटिव्स है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के अंडर आते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज, जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, जो स्टमक की एसिडिटी होती है उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारे स्टमक में हार्टबर्न जैसी, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है और फर्दर हमें अल्सर्स होने से ये बचाते हैं। तो ये भी 2 तरीके के होते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे पास एंट एसिड्स आजकल एक कैटेगरी ऐड करी गई है यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की मेडिसिन में, एंटासिड। एंटासिड मतलब कि जो एसिड से एंटी वर्क करता है, जो एसिड रिलीज हो रही है उसको खत्म करने के लिए जो भी मेडिसिन हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको एंटासिड्स कहते हैं। ये गैस को खत्म कर देते हैं। तो इसके अंडर हमारे पास है सिमेथिकोन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेलुसिल या डाइजीन। तो ये ड्रग्स जो हैं वो लिक्विड में या टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है गाइस एच पाइलोरी। एंटी एच पाइलोरी, जैसे मैंने आपको बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को जो मेडिसिन किल करती हैं दोबारा उनको पनपने नहीं देती हैं हमारे स्टमक के अंदर, तो उनको एंटी एच पाइलोरी मेडिसिन कहते हैं। तो इसके अंडर आती हैं, या इसको आप दूसरी कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्पेशली दिए जाते हैं। अमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, मेट्रिंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन या टिनिडाजोल। मेट्रिंडाजोल एंड टिनिडाजोल जो है वो एंटी डायरियल भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। दोबारा से ये उनको रोकते हैं, बिल्कुल रोकथाम कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, ताकि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हमारे पेट में ना हो। एच पाइलोरी के जो बैक्टीरियाज है वो दोबारा हमारे प्रोडक्शन उनकी ना हो, और ये इनकी ग्रोथ को, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो अल्सर प्रोटेक्टिव जो अल्सर से हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, दोबारा अल्सर हमारे पेट में ना हो, उसमें आता है सुक्रलफेट, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CBS भी कहते हैं। तो कुछ ड्रग्स यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स भी एडिशन में दे रखी हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स यहाँ पे जो पेप्टिक अल्सर के लिए हम यूज करते हैं, उन मेडिसिन का क्या होता है, यहाँ पे लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं पर्सन को। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उससे हमारा स्टूल पतला होता जाता है और लूज मोशन यहाँ पे पेशेंट को लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में एंटी डायरियल ड्रग्स जो होती हैं वो साथ में दी जाती हैं। कई पेशेंट को ऐसे होता है कि जिसको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम, उनको पहले ही लूज मोशन की यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम यहाँ पे होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं। तो यहाँ पे है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड क्या है, ये रीअकरिंग केस में,
अकरिंग केस या फिर लॉन्ग लास्टिंग जिनको डायरिया चल रहा है पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम में, तो उस कंडीशन में जैसे कि वोवल कंडीशन किसी के स्टमक में हो रही है, बार बार जैसे वॉल्स उठ रहे हैं, अल्सरेटिव जैसे कोलाइटिस की कंडीशन में होता है, या फिर शॉर्ट वोवल सिंड्रोम के मतलब जैसे ही लूज मोशन कोई पर्सन जाता है उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, ऐसे लगती है कि नसें यहाँ पे सिकुड़ रही हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे लोप्रामाइड देते हैं। लोप्रामाइड जो ड्रग है ये सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही लेनी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर जितनी डोज आपको डॉक्टर ने लिखी है उतनी डोज ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको अपनी मर्जी से हम खाना शुरू कर दें तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे कॉज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एबनॉर्मल हार्ट राइम्स आ गया यहाँ पे, या हार्ट की डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ होम रेमेडीज में आपको बताऊंगी जो कि पेप्टिक अल्सर को मैनेज करने के लिए, पेप्टिक अल्सर को खत्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ऐसी होम रेमेडीज आपको बताऊंगी जो बिल्कुल सेफ होएगी गाइस, और एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी खाना खाने के बाद आप जिसको यूज कर सकते हैं, जिससे आप अगर आप 40 डेज लॉन्ग टाइम उसको यूज करते हैं तो आपको एसिड बनना भी बंद हो जाएगा और आपको गैस बननी भी आपके पेट में बंद हो जाएगी। इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलेगा। इनके साथ आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।